वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र। तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का आपके पास सीरीज। तो कुछ चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। अभी जितने भी आपके पास सिलेबस कंप्लीट होते रहे चैप्टर वाइज सबके क्वेश्चन कराते रहे हैं और वो क्वेश्चन उठाएं जो सिलेक्टिव एग्जाम में प्रोबेबिलिटी आपके 101 क्वेश्चन आपके पास 99% बच्चे आपके क्वेश्चन आपके यहाँ से आते रहते हैं और सिलेक्टिव क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं आपके पास, ठीक है। देखिए चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास चैप्टर 4 से बायोलेंसी फोर्सेस का। रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी विल एक्ट। कोई बॉडी है उस पर कितना लगेगा, फ्लोटिंग बॉडी पे कहाँ रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। कोई फ्लोटिंग बॉडी अगर आपके पास गिवन है उस पर जो पानी बटा पानी जितना अनुभाग उसका डूबा हुआ होता है, पार्ट्स में कुछ पानी अगर डूबी हुई है तो इस पर कितना लगेगा। इसके सराउंडिंग जितना वेट क्या है फ्लूइड है और इसका सेंट्रॉइड ले लेंगे और इस सेंट्रॉइड के जो आपके पास पानी डूबा हुआ है, जितनी आपके पास कोई भी आपके पास बॉडी है वो पानी डूबा है तो उसका क्या सेंट्रॉइड लगेगा, तो वर्टिकली अपवर्ड लगेगा टू द सेंटर ऑफ बायोलेंसी। ठीक है, सेंट्रॉइड बेटा क्या है यहाँ पे, इसका सेंट्रॉइड ये होगा। अगर मैं कहूँ इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, भाई यही तो पानी में इसका भाग डूबा हुआ है, इसका सेंट्रॉइड ये हो गया। इसी पे क्या लग रहा है, एक बायोलेंसी फोर्स लग रहा है। बायोलेंसी फोर्स जितना लगेगा हमेशा वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। कहाँ पे लगेगा, सेंटर ऑफ बायोलेंसी पर। सेंटर ऑफ बायोलेंसी क्या होता है, जितना वॉल्यूम के आपके वेट डूबा हुआ वेट है उसको पानी जितना डिस्प्लेस कर रहा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वही आपके पास सेंटर ऑफ बायोलेंसी है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुड बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन द बॉडी फ्लोटिंग अ लिक्विड इज गिवन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्टैंड ऑस्लेशन अबाउट पॉइंट इज नोन है। अगर कोई बॉडी क्या है पानी में फ्लोट कर रही है तो वो बॉडी क्या होगी, ऑक्सीलेट कर रही है। किसके अबाउट कर रही है वो पता है आपको। सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बायोलेंसी और सेंटर ऑफ मेटा सेंटर क्या है। तो मेटा सेंटर क्या है, मेटा सेंटर के अबाउट क्या हो रही है आपके पास बॉडी। मैंने बताया था मेटा सेंटर के अबाउट बॉडी क्या होती है आपके पास, रोलिंग पिचिंग वगैरह जितनी भी नाव में होते हैं आपके शिप वगैरह में, इसी के अबाउट होता है सेंटर ऑफ प्रेशर, मेटा सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो मेटा सेंटर ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, फ्लोटिंग कंडीशन का। आपके पास जितने भी फ्लोटिंग कंडीशन आएंगे मेटा सेंट्रिक हाइट लेंगे। व्हेन बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड इज गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टैंड। तो सेम क्वेश्चन है आपके पास है, ठीक है, 2 बार प्रिंट हो चुका है मिस्टेक से आपके पास, तब भी ऑप्शन क्या है, ठीक है, मेटा सेंटर। A floating body in a liquid is said to be neutral equilibrium its meta center। अगर बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो उसका मेटा सेंटर कहाँ पे होगा। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो तब जो आपके पास सेंटर क्या है, ग्रेविटी हो गया और यहीं पे क्या लग जाएगा, मेटा सेंटर आपके पास क्या करेगा, हाई कर जाएगा, बायोलेंसी फोर्स जाएगा। तो अगर न्यूट्रल में तो मेटा सेंट्रिक हाइट और ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास क्या है, सेंटर दोनों क्या है, बराबर होंगे। तो कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल सही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर जा रहा है ये आपके पास कब, जब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अ सेंटर ऑफ बायोलेंसी इज, फिर वही क्वेश्चन आया कि सेंटर ऑफ बायोलेंसी क्या होता है। सेंटर ऑफ बायोलेंसी क्या होता है, सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। सही बात है, मैंने बताया था अगर पानी क्या आपके पास ये डूबा हुआ तो कितना जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा ये वाटर, इतना ही डिस्प्लेस किया, तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया आपके पास, उसकी क्या है, सेंटर पे लग रहा है आपके पास सेंट्रॉइड ऑफ फ्लूइड। पहला वाला आपके पास हो जाएगा, ये क्या है, पॉइंट स्लाइटली एबव द मेटा सेंटर, ये नहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी नहीं ये, ठीक है, ये अलग। तो आपके पास कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। व्हेन बॉडी इज इमर्ज इन ए फ्लूइड द बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट्स प्रोपोर्शनल टू। तो सेंटर ऑफ बायोलेंसी किसके प्रोपोर्शनल होता है, सेंटर ऑफ बायोलेंसी किसके पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, वेट ऑफ द बॉडी और क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग ऑफ इमर्जन, वेलोसिटी ऑफ इमर्सन। तो देखो ये जो आपके पास किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है बच्चों आपके पास वेट ऑफ डिस्प्लेस, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड। ठीक है, कितना वेट पानी डिस्प्लेस हो गया, कहीं वेट ऑफ डिस्प्लेस की बात करेंगे तो ये भी आपके आता है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, बॉयंट फोर्स पूछा है, बॉयंट फोर्स। ये वेट ऑफ द बॉडी क्या है, वेट ऑफ द बॉडी। तो बॉयंट फोर्स हमेशा क्या लगेगा, जो बॉडी है उसके वेट के बराबर लगेगा। ठीक है, वही तो हो गया, उसके वेट के बराबर लगेगा कोई बॉडी के। दूसरा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, जो आपके पास पानी का वेट जितना डिस्प्लेस किया उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे अगर वेट लिखा होता कहते वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाता आपके पास, यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन के मैच कर रहा है लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी। कैविटेशन कॉज्ड बाय लो सरफेस टेंशन, हाई प्रेशर, लो वेपर प्रेशर एंड लो वेलोसिटी। तो क्या होता है, मैंने बताया था किसके कारण होता है कैविटेशन, लो वेपर प्रेशर। लो वेपर प्रेशर कारण होता है आपके पास
कैविटेशन। अ फ्लोटिंग बॉडी विल रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम सो लॉन्ग एज, अगर हमेशा आपके पास क्या है, आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो मेटा सेंटर कहाँ होना चाहिए, मेटा सेंटर कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए ग्रेविटी के। मेटा सेंटर हमेशा ऊपर होना चाहिए ग्रेविटी के। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आपके बराबर आते रहते हैं, ठीक है। मेटा सेंटर एबव द ग्रेविटी, आपके आपको क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऑप्शन देखो, द मेटा सेंटर बिलो द लाई, ये तो नहीं होगा, ये एबव ये हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेटा सेंटर आपके पास। Buoyant force is equal to volume of fluid displacement, force necessary to maintain equilibrium of submerged body, the resultant force acting on force, the resultant force of body due to the fluid surrounding। नहीं तो क्या हो जाएगा, इक्वल ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। स्टोन वेट कितना है, 392.4 न्यूटन इन एयर, 196 इन न्यूटन इन वाटर, द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो कितना वाटर डिस्प्लेस किया भाई, जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वाटर जितना डिस्प्लेस करेगा बॉयंट फोर्स के बराबर हो जाएगा भाई। बॉयंट फोर्स किया, कोई बॉडी पे लगा रहा है, उसका ऑब्वियसली वेट हल्का हो रहा है। देखिए कितना वेट लग रहा है, टोटल वेट इसका था, कुछ फोर्सेस क्या लगा रहा है, बॉयंट फोर्स। अब उसका वेट कितना आ रहा है, 196। तो अगर बोला है 392.4 न्यूटन, किसमें है ये, किसमें है, एयर में है। लो एक बॉडी ले लिया मैंने, एयर में है, अब पानी में छोड़ दिया। अब पानी में जैसे छोड़ूंगा, इसका वेट तो ये मेजर किया मैंने, अब पानी में गया वो, तो पानी में इसका वेट कम हो रहा है, इसका मतलब फ्लूइड क्या रही है, बॉयंट फोर्स लगा रही है। फ्लूइड क्या लगा रही है, बॉयंट फोर्स लगा रही है। यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, 392 इक्वल टू 390 क्या आपके पास है 0.4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ बॉयंट फोर्स प्लस कितना, प्लस टोटल बॉडी का। ये कितना हो जाएगा, तो अब कितना है इसके पास, एयर क्या वाटर में कितना है आपके पास, 196.2। अब इसको इधर ले जाओ, बॉयंट फोर्स निकाल लो कितना है, बॉयंट फोर्स आ जाएगा 392.4 माइनस 196.2, ये निकालोगे 196 अब बॉयंट फोर्स क्या होता है, बॉयंट फोर्स होता है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, होता है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। यही आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फ्लोटिंग बॉडी विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कब होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब 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 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब मेटासेंट्रिक हाइट कब हो जाएगा, वो ग्रेविटी के नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्रेविटी के नीचे हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के जैसे नीचे मेटासेंट्रिक आएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। देखो मेटासेंटर हाइट इज 0 व्हेन द मेटासेंटर इज अबव, व्हेन द मेटासेंटर बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या हो जाएगा, द मेटासेंट्रिक हाइट में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन मेटासेंट्रिक एंड। मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, मेटासेंट्रिक ये हो गया, ये आपके ग्रेविटी हो गया, ये आपका बायोंसी हो गया। मेटासेंट्रिक हाइट यही होता है, ग्रेविटी और किसके, मेटासेंटर के बीच में कौन सा हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। सेंटर ऑफ फ्लोटिंग में ये हो जाएगा आपके पास, ये तो आसान है क्वेश्चन, अगर आप पढ़ें ध्यान से और कंसेप्ट अच्छे समझे तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं हर एग्जामिनेशन में। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ बॉडी इन फ्लोटिंग टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड बिलो द। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके नीचे होगा, किसके नीचे होगा, मेटा सेंटर के, कि सेंटर ऑफ बायोंसी के, कि एपी सेंटर के, सेंट्रॉइड के। भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि मेटा सेंटर ऊपर होता है, फिर जी होता है, अब क्या होता है, बायोंसी फोर्स। तो मेटा सेंट्रिक जी जहां किसके नीचे है, मेटासेंट्रिक हाइट के नीचे है, बोला सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेटेड बिलो द मेटासेंट्रिक। स्टेबिलिटी कंडीशन में आप लिखा स्टेबल कंडीशन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, कोई स्टेबल दिया का नहीं स्टेबल। बायोंसी फोर्स डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट एंड डेप्थ ऑफ इमर्जन। क्या हो जाएगा, ए मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट। The body is in stable equilibrium, the metacentric height should be कितना होना चाहिए, 0, पॉजिटिव, निगेटिव एंड डिपेंड अपॉन द फ्लूइड। क्या हो जाएगा भाई, मेटासेंट्रिक हाइट अगर आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो हमेशा जी से ऊपर होगा, अरे जी से हमेशा ऊपर होगा, और यही आपके पास क्या है, तो हमेशा कितना मिलेगा, पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव।
तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन कराने वाले हैं आपके पास, ठीक है। तो जो मेटासेंट्रिक से कंडीशन में आपके पास आएगा, तो मेटासेंट्रिक में अगर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन आपके पास सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। के बाद ये क्वेश्चन है, चलिए इतना आपके पास क्या रखते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट में रखते हैं, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक से जो कॉन्सेप्ट आए हैं वहां से क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास इसके सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी कि आपके पास हाइड्रोटिक प्रेशर है किसी सरफेस पर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना है किसी कर्व सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल पे, इससे क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम लोगों ने ये करेंगे, उससे रिलेटेड पहले क्या देख लेंगे, कुछ आपसे प्रेशर रिलेटेड है, प्रेशर का देखेंगे, उसके साथ दोनों एक साथ करेंगे। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये कंसेप्ट जो हमने कराया है आपके पास, उसको क्वेश्चन करिए, यही क्वेश्चन आपके रिपीट होकर बहुत बार क्वेश्चन आते रहते हैं। थैंक यू सो मच।